नमस्कार। मजदूरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं सचिन और खबरों को पेश करेंगी रजनी। भुवनेश्वर के एसडीएम हॉस्पिटल में लगी आग में मरने वालों की संख्या 20 हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हादसा कल शाम करीब 7:30 बजे हुआ। ऐसा अंदेशा है कि अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आरोप है कि एसडीएम हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी के इंतजाम नाकाफी थे। आग में झुलसने और दम घुटने से सभी की मौत हुई है। हादसे के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। सीएम नवीन पटनायक ने कल अस्पताल का दौरा किया। आरोप है कि वो पीड़ितों से नहीं मिले। अस्पताल के बाहर सीएम नवीन पटनायक का विरोध हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया। राज्य सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुंबई में भी आग का कहर देखने को मिला। मुंबई में उद्योगपति शेखर बजाज और उनका परिवार घर में लगी आग से बाल बाल बच गया। मुंबई के कफ परेड इलाके के मेकर चैम्बर में उद्योगपति शेखर बजाज का परिवार रहता है। बिल्डिंग की 20वीं मंजिल पर आग लग गई। आग की वजह से शेखर बजाज का परिवार फ्लैट के अंदर सीढ़ियों पर फंस गया, लेकिन उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे में 2 नौकरों की आग की वजह से मौत हो गई है। आग 20वीं मंजिल से शुरू होकर 21वीं मंजिल तक पहुंची। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके सभी को बाहर निकाल लिया। दिल्ली के रोशनारा रोड पर दिल्ली फ्लोर मिल की 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। यह आग देर रात करीब 3 बजे लगी और देखते देखते तेजी से फैल गई। मिल की इमारत की सभी मंजिलें लकड़ी से बनी थी, जिसकी वजह से आग काफी तेजी से फैली। नुकसान काफी ज्यादा हुआ। हालांकि इसमें किसी की जान तो नहीं गई है, लेकिन लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। आग को बुझाने में लगभग 3 घंटे लगे हैं। इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज पहली बार हिमाचल प्रदेश पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को आज बड़ा तोहफा भी दिया। उन्होंने मंडी में 3 बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। मंडी में पीएम मोदी ने एक रैली को भी संबोधित किया और कहा कि हिमाचल देवभूमि और वीरभूमि है। पीएम ने कहा कि इससे पहले इजराइल की सेना की चर्चा होती थी, अब भारतीय सेना के पराक्रम को दुनिया ने देख लिया है। पीएम मोदी ने हिमाचल की जनता को भरोसा दिलाया कि अगले 3 साल में गरीब से गरीब परिवार को भी गैस कनेक्शन मिल जाएगा। राम मंदिर और रामायण म्यूजियम ये दोनों अलग विषय हैं। रामायण म्यूजियम के माध्यम से भगवान राम के चरित्र का, भगवान मर्यादाओं का, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, रामायण का संदेश देश के कोने में जाए, ये हमारी सोच है। अब जो लोग इस पर राजनीति की बात सोच रहे हैं और चुनाव से जो इनका जोड़ना चाहते हैं, तो मुझे उनके बारे में कुछ कहना नहीं है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी पंजाब के लुधियाना पहुंच गए हैं। उन्होंने आज कई अहम योजनाओं की शुरुआत की। पीएम मोदी ने इस मौके पर पंजाब की 500 महिलाओं को चरखे बांटे, जिसके बाद ये महिलाएं पंजाब के 6 खादी संस्थान से जुड़ गई। पीएम ने इन महिलाओं के साथ चरखा भी चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लघु और सूक्ष्म उद्योग के कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए एक हब का उन्होंने उद्घाटन भी किया। साथ ही पीएम जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम भी लॉन्च करने वाले हैं। म्यांमार की विदेश मंत्री आंग सान सू की के भारत दौरे पर आज दिल्ली में स्वागत किया गया। पीएम मोदी के निमंत्रण पर भारत आई सू की का आज राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह हुआ। सू की ने कहा कि उन्हें वापस भारत आकर खुशी महसूस हो रही है और दोनों देश एक दूसरे के करीबी हैं। साथ ही उन्होंने दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्तों की वकालत की। पीएम मोदी और आंग सान सू की के बीच द्विपक्षीय बैठक होनी है, जिसमें ऊर्जा के क्षेत्र में कई समझौते होने की संभावना है। वहीं भारत द्वारा म्यांमार में गैस ब्लॉक को लेकर सहमति बनने के आसार हैं। यूपी चुनाव से पहले एक बार फिर से राम का सियासी मुद्दा गर्मा गया है। अब से थोड़ी देर बाद अयोध्या में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन
राज्य मंत्री महेश शर्मा रामायण म्यूजियम पर ऐलान करने वाले हैं। इससे पहले महेश शर्मा ने महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात करने के बाद सरयू के दर्शन किए। अपने अयोध्या दौरे से पहले महेश शर्मा ने कहा कि उनके दौरे को लेकर कोई राजनीति ना की जाए। बीएसपी ने बीजेपी और एसपी पर आरोप लगाया है कि दोनों पार्टियां राम के नाम का सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। जब भी चुनाव नजदीक होते हैं तो बीजेपी को राम की याद आ जाती है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचार की सबसे नई तस्वीर सामने आई है। बलूचिस्तान के नसीराबाद इलाके में सेना ने आम बलोच नागरिकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, उनके घरों में आग लगा दी। बलोच रिपब्लिकन पार्टी के मुताबिक पाक आर्मी ने इस ऑपरेशन में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना हेलीकॉप्टर से बलोच नागरिकों पर फायरिंग कर रही है और घरों पर बम दाग रही है। पाकिस्तानी सेना ने 25 से ज्यादा घरों में आग लगा दी है। पाक आर्मी बलोच महिलाओं को अगवा कर रही है। राजौरी में सेना के शहीद जवान सुधीश कुमार के परिवार वालों ने कहा है कि जब तक सीएम अखिलेश यादव संभल नहीं आएंगे तब तक वो शहीद का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। शहीद सुधीश कुमार का पार्थिव शरीर आज संभल पहुंचेगा। शहीद की पत्नी ने कहा है कि बेटी को पढ़ा लिखाकर सेना में अफसर बनाएंगी। वहीं गांव वालों ने गांव का नाम शहीद सुधीश के नाम पर रखने की मांग की है। पाकिस्तान की ओर से राजौरी में सीजफायर उल्लंघन में भारतीय सेना के जवान सुधीश कुमार शहीद हो गए थे। जयपुर नगर निगम की बैठक में आज जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि कांग्रेसी पार्षद ने जूते निकालकर बीजेपी पार्षदों की तरफ वो दौड़े। दरअसल बैठक में चेयरमैन ने पुराने बोर्ड मेंबर्स और मेयर पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद कांग्रेस के सदस्यों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे के दौरान बीजेपी और कांग्रेसी पार्षदों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। सूत्रों के मुताबिक त्योहार के मौके पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों जैसे बाजार, रेलवे स्टेशन, मॉल्स और मेट्रो में अटैक का खतरा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक फेस्टिव सीजन में आतंकी किसी बड़े हमले की फिराक में हैं। लिहाजा किसी भी ऐसे हमले से निपटने के लिए एनएसजी की 75% फोर्स को देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात करके स्टैंड बाय मोड में रखा गया है। इसके अलावा क्विक रिस्पांस टीमों को भी स्टैंड बाय मोड में रखा गया है। हमले की सूरत में रिस्पांस टाइम कम करने के लिए इन टीमों को अलग अलग जगहों पर स्टैंड बाय पर रखा गया है। इराक की सेना ने आईएस के चंगुल से मोसुल को छुड़ाने के लिए सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। इराक की सेना के करीब 40,000 सैनिक मोसुल शहर में घुस गए हैं। मोसुल में 13 साल में सेना की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। इराक की सेना के सबसे बड़े ऑपरेशन में शिया मिलिशिया कुर्द शामिल है। हमले से पहले इराक के पीएम ने कहा है कि फतेह का समय आ गया है। आपको बता दें, मोसुल शहर से आईएस का कब्जा हटता है तो इराक के 10% हिस्से पर ही इस्लामिक स्टेट का प्रभाव रह जाएगा। ब्राजील में सरकार के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में सड़कों पर लोग सरकार के सामाजिक सुविधाओं के बजट में कटौती करने के फैसले का विरोध कर रहे थे। दरअसल ब्राजील की सरकार ने देश की गिरती इकॉनमी के दबाव में देश के सामाजिक सुविधाएं देने वाले बजट में काफी कटौती की है, जिसके विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। तो बधिरों के लिए समाचार के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल दोपहर 3:30 बजे हम फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी और नई खबरों के साथ। नमस्कार।